नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। क्या हुआ है, दरअसल साउथ लेबनान में इजरायली हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है इस बड़े हमले में। देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नुकसान पहुंचाया गया है इजरायली हमले में। इसकी वजह से ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का बड़ा हथियारों का जखीरा तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह ने भी लेकिन इजराइल पर पलटवार किया है। नहारिया शहर पर ड्रोन से हमला किया गया हिजबुल्लाह द्वारा। हाईवे पर गिरा ड्रोन और इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी ये मिल रही, देखिए ये किस तरह की तस्वीरें सामने आई जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल में हमला किया है। नहारिया शहर है ये, जहां पर देखिए किस तरह से ड्रोन चलती हुई ट्रैफिक की सड़क पर आकर गिरा। एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसमें इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पर, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी हमले जारी हैं। इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। अगले कुछ ही दिनों में ईरानी हमला संभव है। हमास प्रमुख हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा। एक्सियोस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे ईरान हमला कर सकता है और इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है। इसके तमाम संकेत सामने हैं। कई इस तरह के संकेत सामने मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर चुका है। वो किसी भी क्षण इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल पर ईरानी हमले का काउंटडाउन क्यों शुरू हो चुका है। खबर है कि कुछ ही दिनों में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, यानी बात अब धमकियों से आगे निकलने वाली है। ईरानी हमला तेहरान में हमास के प्रमुख रहे इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए कर सकता है। हमले की आशंका को लेकर समय बहुत अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को इजराइल हमास में बातचीत की जमीन अमेरिका, कतर और इजिप्ट ने तैयार की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह इस तरह की कोशिशों के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि हमास ने वार्ता का न्योता मंजूर नहीं किया है। सीज फायर पर अमेरिका की कोशिशों को इस तरह झटका लगा है। ऐसे में ईरानी हमला होता है तो बातचीत की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। धरती धधक रही है, हर तरफ तबाही मची हुई है क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागते हुए उत्तरी इजराइल के आधे से ज्यादा इलाकों को राख कर दिया। और कहने वाली बात यह है कि आने वाले चंद घंटों में विनाशक हमले का खतरा भी है। इजराइल पर यह खतरा लगातार मंडरा रहा है। क्या घातक मिसाइलों से हमला, ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार और आत्मघाती ड्रोन से विस्फोट। फिर से इजरायली धरती बम, गोला बारूद के प्रहार से दहल उठी और इस बार इजरायली सरजमीन को बारूद से पाटने का काम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़ाकों का हमला इतना भीषण था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस तक नाकाम हो गया। खुलेआम हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आसमानी प्रहार करते हुए उत्तरी इजराइल के कोने कोने में बारूदी भूचाल लगा। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इजराइल के माउंट हरमन और गैलिली इलाके पर हमला किया। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने के लिए किया, दरअसल वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। मुमकिन है कि वाया ईरान ये रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह को मिला होगा।
और इसी विनाशक की मदद से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। जब से इजराइल लेबनान के बीच जंग की चिंगारी बढ़ती है, तभी से ये तय माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। मगर इस अंदाज में करेगा, इतना विध्वंसक करेगा, इसका अंदाजा ना तो इजरायली सेना को था और ना ही इजरायली पीएम नेतन्याहू को। दरअसल ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हिजबुल्लाह इजराइल से इंतकाम लेगा, अपने फवाद शुक्र की मौत का बदला लेगा, और इसी कड़ी में हिजब के लड़ाकों ने इजरायली धरती को दहलाया। मतलब ये कि बीते 24 घंटों से इजराइल में जो बारूदी कोहराम मचा है, उसका प्लान हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि ईरान ने तैयार किया है। ईरान का मकसद साफ है, इजराइल पर अटैक के जरिए खौफ फैलाना। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आज रात इजराइल में महावज्रपात हो सकता है। ऐसे में लेबनान से बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल ने जीपीएस जैम किया, डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है। मतलब यह है कि अरब में महाजंग की बिसात बिछ चुकी है। ईरान ने अपने मोहरे चल दिए। अब ये देखना होगा ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को इजराइल कैसे तोड़ता है, कैसे ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का इंतकाम लेता है।